हेलो दोस्तों, यश टीवी की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक दमदार बुलेट प्रूफ स्टॉक। बुलेट प्रूफ इसीलिए क्योंकि ये कंपनी के बिजनेस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ पैंडमिक। और अगर इकोनॉमी में स्लो डाउन आ जाए या फिर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाए, कंपनी का बिजनेस इंटैक्ट रहता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बुलेट प्रूफ स्टॉक है। हमारे एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया था कि आप क्रिसिल पर वीडियो ज़रूर बनाइए, लेकिन ये डिले हो गया क्योंकि बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी लाइनअप में थी। और अगर मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं आपको 100% दूँ, ताकि आपको उसमें से कुछ वैल्यू मिल सके और कुछ ना कुछ नया सीखने मिल सके। आप अपने कीमती समय में से टाइम निकाल कर मेरी ये वीडियोस देखते हो तो आपकी नॉलेज में ग्रोथ होना ही चाहिए। ये मेरा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोटिव रहता है। और बिना कोई रिसर्च किए वीडियो बनाने में तो वैसे भी कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि मुझे भी उसमें कुछ सीखने नहीं मिलेगा और ग्रो होने का मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो दोस्तों, मैंने अपने चैनल पर ऐसी ही कुछ वीडियोस अपलोड करी है। पहले भी आईआरसीटीसी के बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। बाद में राकेश झुनझुनवाला का शेयर है वीआईपी इंडस्ट्रीज़, उसके बारे में भी मैंने डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी है। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जो कि है क्रिसिल लिमिटेड। वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए और स्किप मत कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल के ऊपर मुझे 100 के सब्सक्राइबर्स करने हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, क्रिसिल लिमिटेड ये एस&पी ग्लोबल की सब्सिडरी कंपनी है। अभी एस&पी ग्लोबल ये एक अमेरिकन रेटिंग एजेंसी है, लेकिन इस कंपनी का बिजनेस पूरे वर्ल्ड मार्केट में चलता है। तो कंपनी का बहुत बड़ा नाम है। एस&पी ग्लोबल की क्रिसिल में 67% शेयर होल्डिंग है। सो एस&पी ग्लोबल इस कंपनी का प्रमोटर है। इसके बाद में बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज़ है जो ऑलमोस्ट 10% होल्ड करती है क्रिसिल लिमिटेड में। अगर हम लोग इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात करें तो राकेश झुनझुनवाला क्रिसिल लिमिटेड में ऑलमोस्ट 5.5% स्टेक होल्ड करते हैं। तो राकेश झुनझुनवाला का बहुत पैसा लगा है क्रिसिल लिमिटेड में। दोस्तों, क्रिसिल ये एक रेटिंग एजेंसी है। सो क्रिसिल का मेन बिजनेस क्या है? रेटिंग्स, रिसर्च एंड एडवाइजरी सर्विसेज। कंपनी का ऑलमोस्ट 90% ऑफ द रेवेन्यूज़ ये रेटिंग्स और रिसर्च से ही आते हैं। एस&पी ग्लोबल ये एक इंटरनेशनल प्लेयर है, तो कंपनी का इस ब्रांड का बहुत एडवांटेज मिलता है। और एस&पी ग्लोबल के जो इंटरनेशनल असेट्स है उन्हें भी यूज़ करने का कंपनी को मौका मिलता है, तो उससे काम थोड़ा इजी हो जाता है। बाद में अगर हम लोग रेटिंग एजेंसीज देखें इंडिया में, तो बहुत कम ऐसी रेटिंग एजेंसीज है जिनका इतना रेप्यूटेशन है इंडियन मार्केट में। सो रेटिंग एजेंसीज के लिए अल्टरनेटिव्स बहुत कम है, जैसे कि इक्रा हो गया, केयर रेटिंग हो गया। सो बहुत कम अल्टरनेटिव्स ऐसे है इंडियन मार्केट में। अभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का काम क्या होता है? अभी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होती है? ये थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो सेबी अप्रूव्ड होते हैं। सेबी ये इंडिया का मार्केट रेगुलेटर है। सो ये कंपनीज ओपिनियंस प्रोवाइड करती है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कंपनी अगर बोरो कर सकती है तो कितना बोरो कर सकती है और कितना पैसा वो वापस रीपे कर सकती है। इसके बारे में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ये रेटिंग्स देती है। मोस्टली इनका बिजनेस ये डेट मार्केट में ही चलता है। सो जो भी लेंडर कंपनी है, यानी जो कंपनी लोन देना चाहती है, वो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को चेक करती है और उसके बाद ही पैसा लेंड करती है। सो मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ये पहले रिटर्न्स चेक करते हैं और क्रेडिट रेटिंग्स देखने के बाद ही पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। सो डेट इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं? जैसे कि नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, कमर्शियल पेपर्स, कॉरपोरेट बॉन्ड्स, ऐसे बहुत सारे डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। वहाँ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं और बोरोवर को पैसा मिलता है। तो क्रेडिट रेटिंग्स ये डिटेल्ड रिपोर्ट्स होते हैं अबाउट द कंपनीज, और ये सिर्फ पेड कस्टमर्स को ही अवेलेबल होते हैं। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ये बोरोवर से भी पैसा लेती है और जो लेंडर है उससे भी पैसा लेती है। तो कंपनी का मार्जिन बहुत ही बढ़िया है बिजनेस में। और जैसे जैसे इंडिया का मार्केट ग्रो होता जाएगा, उतने ज़्यादा बोरोवर्स और लेंडर्स मार्केट में आएंगे। सो कंपनी को ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही बढ़िया है। लेकिन जहाँ एडवांटेजेस है कंपनी को, वहाँ पर डिसएडवांटेजेस भी आते हैं। सो अगर क्रेडिट रेटिंग्स ये अपने आप में आर्टिफिशियल हो तो ये एक इकोनॉमिक क्राइसिस का भी जन्म ले सकती है। फॉर एग्जांपल IL&FS क्राइसिस,
यहाँ पर कंपनी की असेट क्वालिटी बहुत ही ख़राब थी, तो भी ट्रिपल ए रेटिंग्स उन्हें मिलती रही और आगे जाकर ये एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस बन गया और लिक्विडिटी क्रंच आ गया इंडियन मार्केट्स में। सो यहाँ पर बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज जनरेट हो जाते हैं और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अभी अपनी रिसर्च इन हाउस करने लगे हैं और रेटिंग एजेंसीज पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते, क्योंकि उन्हें रेटिंग एजेंसीज की रिसर्च आर्टिफिशियल लगती है। सो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है फॉर रेटिंग एजेंसीज लाइक क्रिसिल। तो दोस्तों चलिए अभी बढ़ते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर। कंपनी का मार्केट कैपिटल ये 10,700 करोड़ का है। बाद में करंट मार्केट प्राइस ये 1,400 रुपये के आसपास है। स्टॉक पहले दिसंबर से ही बहुत टूटने लगा था, तभी वो स्टॉक 2,000 रुपीज़ के हाई पर था। उसके बाद बहुत सारे डिफ़ॉल्ट्स आने लग गए और बहुत सारा ट्रस्ट इश्यूज भी जनरेट हुए, इसीलिए स्टॉक धीरे धीरे नीचे आया था। उसके बाद अगर हम लोग बुक वैल्यू देखें तो ये 161 रुपीज़ पर है। प्रीमियम प्राइसेस पर ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है ओनली बिकॉज ऑफ उनके मार्जिन्स काफ़ी हाई है बिजनेस में। इसके बाद अगर हम लोग इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो बहुत ही बढ़िया है। कंपनी अगर 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करती है तो उसमें से 41.65 रुपीज़ ये कमा लेती है, जो कि बहुत ही सही नंबर है। रिटर्न ऑन इक्विटी ये 29% है, जो कि अगेन एक बहुत बढ़िया नंबर है। अगर हम लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो कंपाउंडिंग रिटर्न्स के हिसाब से 2.5 साल में ही पैसे डबल हो जाएंगे, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। तो दोस्तों कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कौन है? मेनली इकरा है और केयर रेटिंग्स है। सो बहुत ही कम कंपटीशन है इस मार्केट में। सो सभी को ग्रो होने का बहुत बढ़िया चांस है। अगर हम लोग कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस देखें अगर हम लोग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो ये भी काफ़ी क्लीन है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ ये बहुत स्लो है, लेकिन उसके सामने कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। दोस्तों अगर हम लोग कंपनी के नेट कैश फ्लोज रिकॉर्ड करें तो ये हमेशा पॉजिटिव में ही रहते हैं। सो कंपनी के बहुत सारे खर्चे मैनेज करने के बाद कंपनी के पास बहुत सारा पैसा आइडियल बच जाता है, जो कि आगे इन्वेस्टिंग में काम आता है या फिर रिजर्व्स में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो कंपनी के लिए ये बहुत ही सही बात है। अगर हम लोग कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये हमेशा 40% के आसपास ही रहता है, जो कि कांस्टेंट है। सो कंपनी अगर 100 रुपया इन्वेस्ट करती है तो उसमें से 40 रुपया तो एटलीस्ट कमा ही लेती है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है और इन्वेस्टर्स को भी अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। और इसका मतलब है कंपनी खुद भी कमा रही है और इन्वेस्टर्स को भी अच्छे रिटर्न्स दिला रही है, क्योंकि उनके पैसों का बहुत ही बढ़िया यूज़ हो रहा है इस कंपनी में। सो दोस्तों कंपनी ऑल इन ऑल बहुत ही बढ़िया लग रही है, लेकिन सब कुछ घूम फिर कर एक ही चीज़ पर अटक जाता है, जो कि है ट्रस्ट इश्यूज़। ये ट्रिपल ए रेटिंग्स की वजह से बहुत सारी कंपनीज़ को लोन्स मिले, लेकिन बाद में उन कंपनीज़ ने डिफ़ॉल्ट किए। तो फिर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हो सकता है? आर्टिफिशियल रेटिंग्स को देखने के बाद इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद फंस जाते हैं। अगर आपने नोटिस किया है तो यूएस में जो क्राइसिस आए थे 2008 में, वो भी इन आर्टिफिशियल रेटिंग्स की वजह से ही आए थे और उसी की वजह से कंपाउंड इफेक्ट आया था। सो यूएस में जो क्राइसिस आए थे उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी आई थी जिसका नाम है द बिग शॉट, जो कि बहुत ही बढ़िया ऐसी डॉक्यूमेंट्री है। उसमें उन्होंने दिखाया है कि कैसे रेटिंग एजेंसीज़ ने अपने रिपोर्ट्स को मैनिपुलेट करके क्राइसिस में भी बहुत पैसा कमाया था। सो इतनी बड़ी इकोनॉमी को क्राइसिस में डालने के बाद भी बहुत सारी हियरिंग्स हुई, कोर्ट केसेस हुई, लेकिन एंड में इन कंपनीज ने मॉडरेट फीस भर के सब कुछ सेटल कर दिया। कोई भी ऑफिशियल इन कंपनीज का जेल में नहीं गया और बिजनेस तो आगे कंटिन्यू होता रहा। और हिस्ट्री में ऐसी कोई भी रेटिंग एजेंसी अभी तक नहीं है जो कि ऐसे रिपोर्ट्स शेयर करने के बाद भी बंद हुई है। सो ये बहुत ही बढ़िया ऐसा बिजनेस है। और एक्चुअली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बिजनेस में सिर्फ 3 या 4 बड़े प्लेयर्स है, जो कि कंपनीज के लिए एक बहुत ही बढ़िया प्लस पॉइंट हो जाता है इन द लॉन्ग टर्म। सो दोस्तों आप वो बिग शॉट वाली डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखिए, बहुत ही नॉलेजेबल ऐसी ये डॉक्यूमेंट्री है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने ज़रूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने यश टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यश टीवी को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए।